जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम हिंदी गद्य साहित्य संबंधी जो कहानी विधा है उससे प्रश्न कर रहे हैं और ये प्रीवियस में सभी जो भी हिंदी संबंधी पेपर हुए हैं उनमें जो प्रश्न आए हैं उन्हीं का कलेक्शन है। सो आज के लिए देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। उम्मीद है कि आपने इससे पहले सारे वीडियोज़ को देखा होगा, क्रमशः ही देख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 1051 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी जो है, जयशंकर प्रसाद जी की मधुआ कहानी किसके बारे में है? रईसों और तथा गरीबों के शोषण की, अशिक्षित जन समुदाय की अंधविश्वास की, शराबी के हृदय परिवर्तन के बारे में। तो मधुआ कहानी जो प्रसाद जी ने लिखा है उसमें एक शराबी और बालक मधुआ पर, एक शराबी और बालक मधुआ पर केंद्रित है। इस कहानी में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है कि मधुआ में कैसे एक शराबी का हृदय परिवर्तन हो जाता है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया है, छाया 1912 में, है ना। और हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह अगर देखें तो छाया ही है उनके द्वारा। पत्थर की पुकार, सालवती, गुंडा पुरस्कार तथा छोटा जादूगर प्रसाद की चर्चित कहानियां हैं। तो प्रसाद की मधुआ में शराबी के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। छाया जो है इनका प्रसाद का पहला कहानी संग्रह छाया 1912 में है और हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी यही है। और जो है पुकार, सालवती, गुंडा पुरस्कार ये इनकी चर्चित कहानियाँ हैं। सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है? सुनंदा। अब देखिए यहाँ पे दिया है पाजेब जनता पत्नी मास्टर जी। तो सुनंदा जो है ना, पत्नी कहानी इनकी बहुत ही प्रसिद्ध है जैनेन्द्र जी की। तो पत्नी कहानी की पात्र है सुनंदा। सबसे पहले हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व, यानी सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य में किसी ने व्यक्ति को महत्व दिया है तो व्यक्ति को महत्व देने वाले हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से ही महत्व मिला व्यक्ति को। और इनकी पहली कहानी है खेल। तो 1928 में आया था जैनेन्द्र जी का पहला कहानी जो है 1928 में, उसका नाम क्या था? खेल। भारत में प्रकाशित हुई फांसी अगर देखें तो 1929 में इनके द्वारा कहानी फांसी 1929, वातायन 1931, नीलम देश की राजकन्या 1938, है ना। तो फांसी 1929 है, वातायन 31 है, नीलम देश की राजकन्या करके है ये 1938 है, पाजेब 1948 है। निम्न में से कौन सी कहानी की बात करेगी जो प्रेमचंद जी की नहीं है? कौन सी कहानी ऐसी जो प्रेमचंद जी की नहीं है? आभूषण पुरस्कार, लांछन सत्याग्रह। तो यहाँ पे देखिए जो पुरस्कार है, पुरस्कार कहानी प्रेमचंद जी का नहीं बल्कि प्रसाद जी का है। शेष कहानियाँ प्रेमचंद जी की, चाहे वो आभूषण हो, लांछन हो, सत्याग्रह हो, है ना। तो आभूषण, लांछन, सत्याग्रह ये प्रेमचंद जी की है। प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया है, छाया 1912 में प्रकाशन में आया था। प्रेमचंद जी की 300 कहानियाँ जो है वो मानसरोवर शीर्षक से जो है वो प्रकाशित हुई थी 8 खंडों में। 300 कहानी थी मानसरोवर से, 8 खंडों में प्रकाशित हुई थी प्रेमचंद जी की। अज्ञे की सरलदाता कहानी, अब यहाँ पे बता दिया है कि अज्ञे की है सरलदाता कहानी। और इस सरलदाता कहानी में अज्ञे ने क्या चीज़ बताया है? तो अज्ञे की जो सरलदाता कहानी उसमें विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है ना। अज्ञे की जो सरलदाता कहानी है वो विभाजन की विभीषिका से जुड़ी कहानी है। रफीकुद्दीन और देविंदर लाल कहानी के मुख्य पात्र हैं। सरलदाता में रफीकुद्दीन और देविंदर लाल। अज्ञे जो है प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। विपथगा इन्होंने 1937 में विपथगा लिखा, परंपरा 1940 में। तो 37 में विपथगा, परंपरा 40 में। कोठरी की बात 1945, कोठरी की बात कहानी अज्ञे की 1945 में। शरणार्थी 48 में, जयदोल 51 में। जयदोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रेमचंदोत्तर में विपथगा 37, परंपरा 40, कोठरी की बात 45, शरणार्थी 48, जयदोल 51 में। किस रचनाकार की कहानियाँ बादलों के घेरे नामक संग्रह में संकलित है? तो बादलों के घेरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और जो कृष्णा सोपती जी हैं, सशक्त लेखिका है। कृष्णा सोपती की कहानियां हैं बादलों के घेरे। बादलों के घेरे का समय क्या है? 1980। इसका ये भी ध्यान रखिए, बादलों के घेरे 1980 में। नमक जो बादलों का घेरा जो है कृष्णा सोपती का ये संग्रह 1980 में आया था। जबकि ममता कालिया का है छुटकारा, सीट नंबर 6। एक अदद औरत और बोलने वाली औरत, एक अदद भी औरत है, बोलने वाली औरत भी है, मुखौटा, सीट नंबर 6। छुटकारा ये सब ममता कालिया जी का है। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के लेखक कौन है? जॉर्ज पंचम की नाक ये कमलेश्वर ने लिखा था 1972 में। तो 1972 में जॉर्ज पंचम की नाक जो है ये कमलेश्वर ने लिखा था। और समानांतर कहानी आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पे भी जाने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध है कमलेश्वर जी का राजा निर्वंशिया 1957 में जो है, 1957 में इन्होंने लिखा था राजा निर्वंशिया। कस्बे का आदमी 58। तो देखिए राजा निर्वंशिया 57, कस्बे का आदमी 58, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस कदरिया 66 में। और कमलेश्वर के प्रमुख कहानी संग्रह में भीष्म सानी के प्रमुख कहानी संग्रह भाग्य रेखा 53, वांगचू 78, है ना।
नई कहानी वर्ग के कहानीकारों में निम्न में से किसका नाम नहीं आता है? तो यहाँ पे देखिए किशोरीलाल गोस्वामी हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग के रचनाकार हैं। इनकी कहानी इंदुमती जो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई और जिसे आचार्य शुक्ल हिंदी का पहला कहानी भी मानते हैं। जबकि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक 1956 है ना, और राजेंद्र यादव जो है जबकि नई कहानी आंदोलन के प्रवर्तक 1956 ईस्वी में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर इसके प्रवर्तक थे। प्रश्न में राजेंद्र प्रसाद दिया गया है। हाँ, गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था, कहानी का सार क्या है? निस्वार्थ बलिदान। उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो उसने कहा था 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। यह कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। इस कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह, जो लहना सिंह अपने बचपन के प्रेम के लिए अपनी जान को निस्वार्थ बलिदान कर देते हैं। ये फ्लैशबैक पद्धति पर है। पहली कहानी। गुलेरी जी की कुल 3 कहानियां। सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 14 और उसने कहा था 1915। उसने कहा था कहानी किस वर्ष से सरस्वती में छपी थी? तो उसने कहा था कहानी 1915। उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में छपी। इसके कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। उसने कहा था प्रेम संवेदना की कहानी है। ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है। फ्लैशबैक पूर्व द्वितीय पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहली कहानी है। सुखमय जीवन 11, बुद्धू का कांटा 14। समुद्र शतरंग कहानी के रचयिता। समुद्र शतरंग कहानी के रचयिता कौन है? तो समुद्र शतरंग कहानी के रचयिता है प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। छाया 1912, प्रतिध्वनि 26, आकाशदीप 1929, 31, इंद्रजाल 36। चर्चित कहानियां पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा देवदासी, पुरस्कार, विषाती आदि है। जयशंकर प्रसाद के प्रथम कहानी 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई। प्रसाद जी की अंतिम कहानी शालवती है। तो प्रसाद जी की अंतिम कहानी शालवती है। छाया 1912 ईस्वी प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ हिंदी की भी पहली कहानी है। यशपाल की चर्चित कहानियां हैं पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशत, फूलों का कुर्ता, चित्र का शीर्षक। जैनैन की प्रमुख कहानियों में फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात दो चिड़िया। हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। किस रचनाकार की कहानी माया दर्पण फिल्म पर बनी, जिसे 1973 में जो है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार भी दिया गया था? तो यहाँ पे देखिए निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा की कहानी है माया दर्पण। निर्मल वर्मा की कहानी माया दर्पण पर फिल्म बनी, जिसे 1973 ईस्वी का सर्वश्रेष्ठ हिंदी का फिल्म का पुरस्कार भी मिला। निर्मल वर्मा की प्रमुख कहानियां परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कव्वे और काला पानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने निर्मल वर्मा कृत परिंदे 1960 ईस्वी को नई कहानी की पहली कृति माना था। वर्ष 1985 में निर्मल वर्मा को कव्वे और काला पानी कहानी संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। निर्मल वर्मा 1929 से 2005 नई कहानी आंदोलन के महत्वपूर्ण कहानीकार। 1999 में ज्ञानपीठ भी मिला था निर्मल वर्मा को। अज्ञे की शरणदाता कहानी में किसका वर्णन है? ये पहले भी आया हुआ है। अज्ञे की जो शरणदाता कहानी, उसमें सांप्रदायिक विरोधी भावनाओं का जो है वो वर्णन किया गया है। अज्ञे की शरणदाता सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं उनका वर्णन किया गया। अज्ञे की शरणदाता कहानी अपनी मूल संवेदना के भयावह दृश्यम घटनाओं को प्रस्तुत करता है। अज्ञे जी की प्रमुख कहानियां विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, अमरवल्ली है। अज्ञे प्रयोगवाद एवं नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि में आते हैं। प्रेमचंद जी की पूस की रात कहानी कैसी कहानी है? तो जो प्रेमचंद जी की हम देखें तो पूस की रात कहानी आपने सभी लोगों ने पढ़ी होगी। तो वो पूछ रहा है कि कौन सी, मतलब वो कैसी कहानी है। पूस की रात में आपको क्या देखने को मिलता है? तो जो ये भारतीय किसान के टूटने की कहानी है, वो पूस की रात 1930 ईस्वी में कहानी केंद्र में किसान और उसकी ऋणग्रस्तता, कर्ज के जाल में फंसा किसान किस तरह मजदूर बन जाने को मजबूर होता है, इसका मार्मिक चित्रण है। कहानी के मुख्य पात्र हल्कू और उसका कुत्ता जवरा है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है? ईदगाह, गुंडा, राखीबंद भाई, नकली किला। इसमें से देखिए जो गुंडा कहानी है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुआ था। तो गुंडा प्रसाद द्वारा है ना। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम शीर्षक से हिंदू पत्रिका में 1911 में प्रकाशित हुई। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार का है? तो यहाँ पे देखिए क्रमशः जो सचेतन कहानी है 1964 की अवधारणा महीप सिंह की है। सचेतन जो है 1964 महीप सिंह, जबकि नई कहानी 1956 की अवधारणा के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर है। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो यहाँ पे देखिए मृदंगिया आपने पढ़ा होगा, जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रसप्रिया है। फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित कहानी रसप्रिया जो है, रसप्रिया का पात्र है मृदंगिया। जबकि लाल पान की बेगम, पंचलाइट, तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, संबदिया इनकी अन्य कहानी है। रसप्रिया, मृदंगिया, मोहना
दोनों ही इसमें प्रमुख पात्र हैं। मोहना मृदंगिया। लाल पान की बेगम में बिरजू, चंपिया, सुनरी जंगी की पतोहू, संवदिया, हरगोबिंद, सूरदास, बड़ी बहुरिया, पंचलाइट, गोधन मनुरी। निम्नलिखित में से जनेंद्र कुमार की रचना कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए कि जो चिड़िया की बच्ची जनेंद्र कुमार की कहानी है। चिड़िया की बच्ची जनेंद्र कुमार की कहानी है। जनेंद्र कुमार की रचनाओं में फांसी 1929, वातायन 31, नीलम देश की राजकन्या 38, पाजेब 48। अन्य विकल्प में प्रस्तुत रचनाओं में पापा खो गए विजय तेंदुलकर की एकांकी, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित कहानी तथा दादी माँ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी। उसने कहा था कहानी के संबंध में गलत क्या है? उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत कथन क्या है? तो रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना संप्रेत है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखा। डॉक्टर गोपाल राय ने इनका कालक्रम सुखमय जीवन 11 भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। उसने कहा था जो कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी पूर्व दीप्ति पद्धति पर लिखी गई कहानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि जो घटना इसकी ऐसी है जिससे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों के बोलने की अपेक्षा। कफन कहानी के संबंध में असंगत क्या है? कफन कहानी जो है, कफन प्रेमचंद जी की कथा चेतना और संरचना में जो है मतलब बदलता उपस्थित करने वाला महत्वपूर्ण कहानी है। कफन कहानी अपनी संरचना को नैतिक समाधान समृद्ध अंतिम कहानी है। कहानी अर्थमूलक यथार्थ के कई जटिल आयामों को एक साथ उद्घाटित करता है। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीय परक पहुंचने का प्रयास करता है। तो कहानी जो है, कफन कहानी के संदर्भ में कहानी जो है निर्दिष्ट प्रयत्न करती है, अंतिम रूप से जो है नाटकीयता अंतिम स्तर पर पहुंचने का प्रयत्न करती है। संगत कथन है। शेष विकल्पों के कथन जो है कफन कहानी के संदर्भ में सही है। 1936 में कहानी प्रेमचंद जी के यथार्थ जीवन को ये उद्घाटित करता है और उनकी अंतिम कहानी भी मानी जाती है। घीसू और माधव ये दिखाते हैं कि भूख इंसान को किस हद तक संवेदनहीन बना देता है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरदचंद्र ने प्रेमचंद जी को जो है कथा सम्राट की उपाधि दी थी। प्रेमचंद जी की प्रथम हिंदी कहानी जो है, प्रथम अगर देखें तो प्रेमचंद जी ने पहला हिंदी कहानी लिखा था सौत उन्होंने 1915 में लिखा था और ये जो है उस समय की देखिए सरस्वती पत्रिका में भी छपा था। पहली हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज था। तो कहानी इनकी सौत थी 1915 और सप्त सरोज कहानी संग्रह था 1917 में प्रकाशित हुआ था। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 को इनकी पहली हिंदी कहानी माना है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी है। मानसरोवर में शीर्षक 8 खंडों से प्रकाशित हुआ। इनकी कहानियों में नमक का दरोगा 1913, सच जनता का दंड 16, है ना, बूढ़ी काकी 20, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी 24, मुक्ति मार्ग 24, सौभाग्य कोड़े 24, पूज की रात 30, पत्नी से पति, 2 बैलों की कथा 1931, ईदगाह 33, ठाकुर का कुआं 32, नशा 34, बड़े भाई साहब, कफन। पुरस्कार कहानी के संदर्भ में गलत कथन क्या है? तो जो पुरस्कार कहानी है इसके संदर्भ में बताना है कि गलत कथन कौन सा है। नायिका का देश के प्रति प्रेम भाव, स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों को आलोकित करने का भाव, नायिका का प्रिय के प्रति प्रेम भाव, देश प्रेम और प्रियतम प्रेम का द्वंद्व। तो यहाँ पे देखिए जो है पुरस्कार कहानी के संदर्भ में जो है स्वयं पीड़ा करने का भाव ये दिया है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद। तो इसमें प्रसाद द्वारा रचित पुरस्कार कहानी में कर्तव्य व्यक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग को स्थापित किया गया। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र अरुण, मधुलिका, नरेश सेनापति। प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक हिंदू पत्रिका से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी शालवती को माना जाता है। प्रसाद जी के कहानी संग्रह और चर्चित कहानियों में अगर देखें तो निम्नलिखित क्रमशः कौन से हैं? तो इनकी कहानी संग्रह की बात करें तो छाया 1912 में, कहानी संग्रह छाया 1912 है। प्रतिध्वनि 26 है। आकाशदीप 1929 है। आधी 1931, इंद्रजाल 36 है। चर्चित कहानियों में इनकी पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, है ना, और चंपा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, बिसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवर्ती का रहस्य आदि है। उजाले का मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित क्या हुआ है?
उजाले की मुसाहिब में यानी पानी की भांति उछलना, पानी की भांति उलीचना। उजाले के मुहासिब कहानी में उजाले से पानी को पानी की भांति उछलना ये व्यंजित नहीं है। शेष विकल्प स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, यानी उजाले के मुसाहिब में जो है, ये आरपीएससी के सिलेबस मेरा लगा हुआ है, तो उजाले के जो मुसाहिब कहानी है उसे उजाले से क्या व्यंजित है, स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप, अंतस की अकुलस स्थिति, पर ब्रह्म की अनुभूति। उजाले की मुसाहिब कहानी में उजाले से पानी की भांति उछलना व्यंजित नहीं है, बाकी शेष सही है। और ये जो विजय दान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं, उन्हीं की कहानी है। इन्हें बिज्जी नाम से भी जानते हैं। इन कहानी के प्रमुख पात्र में राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा, जैन मुनि आदि है। कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण है। कहानी कहीं ना कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां अर्थात सामंतवादी सोच कहीं ना कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा है और यहाँ अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। विजयदान देथा की प्रमुख रचनाओं में अनोखा है, पेड़ है ना, अनोखा पेड़ हो गया, सचित्र हो गया। बच्चों की कहानियां, बापू के 3 हत्यारे 1948, आलोचना साहित्य और समाज इन्होंने लिखा 1960 में, निबंध महामिलन। पर्दा कहानी के लेखक का नाम बताना है। जो पर्दा कहानी लेखक है ये यशपाल जी का है। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यशपाल की कहानियों में अगर बात करें तो धर्मयुद्ध 1950, पिंजरे की उड़ान 1939। तो पर्दा कहानी यशपाल का, धर्मयुद्ध 1950 में इन्होंने लिखा, पिंजरे की उड़ान 1939 में लिखा, फूलों का कुर्ता 1949 में, उत्तमी के माँ 55, भूखे के 3 दिन 1968, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं 1954, झूठा सच, सेवाग्राम के दर्शन। भीष्म कहानी की कहानियां हैं उसमें भाग्य रेखा पहला पार्ट, भटकती राख पठरिया, निशाचर, शोभा यात्रा और डायन। मोहन राकेश में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर एक और जिंदगी। इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद जी की नहीं है? तो इसमें से देखिए जो प्रेमचंद जी की कहानी नहीं है वो पुरस्कार नहीं है, क्योंकि वो प्रसाद जी की कहानी है। बाकी सवा शेर, नशा ईदगाह, वो जो है प्रेमचंद जी की कहानियां हैं। प्रेमचंद जी का वास्तविक नाम धनपत राय था, जबकि उर्दू में ये नवाब राय से भी लिखते थे। हिंदी में इनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन है। तो प्रेमचंद जी का पहला सोजे का वतन जो है 1908 में सोजे वतन आया था, पहला कहानी संग्रह है प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद जी की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन और अंतिम कहानी कफन है। तो अनमोल रतन पहला, अंतिम 1936। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां 8 भागों में अमृत राय के द्वारा। प्रेमचंद जी की कहानियां नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, पूछ की रात, सदकती, ठाकुर का कुआं, जुर्माना आदि है। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम कहानियों के लेखक का नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी है। रेणु की अन्य कहानी में ठुमरी जो है 1959। तो रेणु की अन्य कहानी में ठुमरी 1959, अग्निकोर 73, रसप्रिया, संवदिया, ठेस, पंचलाइट आदि है। कमलेश्वर की कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया 1957, कस्बे का आदमी 1958, मांस का दरिया 66, आज़ादी मुबारक 2002। मार्कंडे की कहानी में पान, फूल, पत्थर और परछाइयाँ, हंसा जाई अकेला, बीच के लोग, महुए का पेड़। ऊषा प्रियंवदा की कहानी में जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 1961। तो जिंदगी और गुलाब के फूल 1961, फिर बसंत आया 61, एक कोई दूसरा 1966, कितना बड़ा झूठ 1972। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? इंदुमती कहानी के लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। इंदुमती जो कहानी है उसके लेखक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। शिव प्रसाद सितारे हिंद की कृतियां मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, विद्यांकुर, आलसियों का कूड़ा, राजा भोज का सपना, बैताल पचीसी। राजेंद्र पाला घोष बंग महिला की कहानी में चंदेव मेरी बातें 1904, कुंभ में छोटी बहू 6, दुलाई वाली 7, दलिया 1909। सुकुल की बेबी किसकी रचना है? सुकुल की बेबी, तो यहाँ पे देखिए सुकुल की बेबी जो है, सुकुल की बेबी के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ये एक कहानी है निराला की अन्य कहानियों में लिखी सखी श्रीमती गजानन शास्त्री। मुक्तिबोध की कहानी में काट का सपना, सता से उठता आदमी, अज्ञे की कहानी में शरणार्थी अमर वल्लेरी, बी पतगा कोठरी की बात जयदोल। अन्य चर्चित कहानियों में रोज गैंग्रीन, कवि प्रिया, रमनते तत्व देवता, नारंगिया, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, ये सभी है। जो ताई कहानी है, ये ताई कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो ताई कहानी है इसके लेखक हैं विश्वम्भर नाथ शर्मा। ताई कहानी के लेखक विश्वम्भर नाथ शर्मा है। इनकी एक और प्रमुख कहानी है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन भी विश्वम्भर नाथ शर्मा का है, ताई भी इन्हीं के द्वारा है। और हार की जीत कहानी सुदर्शन की तथा कफन कहानी प्रेमचंद की है। देखुदा की राह पर ककड़ी की कीमत चतुर्सेन शास्त्री की है।
परिंदे कहानी किसने लिखी है? तो परिंदे कहानी निर्मल वर्मा का है। परिंदे कहानी के रचनाकार निर्मल वर्मा है। इनके अन्य कहानियों में जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी। राजेंद्र यादव की प्रमुख कहानियों में देवताओं की मूर्तियां, अभिमन्यु की आत्महत्या, जहां लक्ष्मी कैद है, छोटे छोटे ताजमहल। यशपाल की कहानियां, पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्मयुद्ध, भूख के 3 दिन। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? तो जो पूस की रात कहानी है इसके लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों की बात करें तो नमक का दरोगा, कजाकी, बड़े घर की बेटी, सौत, पंचपेरेश्वर, सदगति का फन। ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित कहानीकार। इनकी कहानियां 25 चौका, सलाम खुश बैठिए, बैल की खाल आदि है। परमात्मा का कुत्ता किसकी रचना है? तो यहाँ पे देखिए जो परमात्मा का कुत्ता है ये मोहन राकेश की कहानी है। परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश के द्वारा रचित कहानी है। इनकी अन्य प्रमुख कहानियों में इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक। तो परमात्मा का कुत्ता तो है ही राकेश जी का। इनके अलावा इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश, मलबे का मालिक आदि है। 8 भागों में प्रेमचंद जी की कहानियाँ किस नाम से संकलित है? तो मानसरोवर। प्रेमचंद जी की कहानियों का प्रकाशन मानसरोवर के 8 भागों में हुआ, जबकि अन्य नाम ज्ञान सरोवर। प्रेमचंद जी की कहानियां नाम असंगत है। नमक का दरोगा प्रेमचंद जी की प्रसिद्ध कहानी है, प्रेमचंद ने लिखा है। सबसे उत्तम कहानी वो होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है? तो अभी हमने देखा था रक्षाबंधन कहानी के लेखक विश्वम्भर नाथ शर्मा कौशिक है। ताई बीनी की है, गुंडा प्रसाद जी की है, इंदुमती गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, दुलाई वाली बंग महिला का। हिंदी के पहले कहानीकार बंग महिला है राजेंद्र बाला घोष। रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना। हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव डाला किसने? तो यथार्थवादी जो परंपरा की नींव डालने वाले थे, ये जो डाला है प्रेमचंद जी ने ही डाला है। शेष नाम बंग महिला यशपाल मासूम रजा संगत है। बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष है, जो पहली महिला कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। दुलाई वाली इनकी प्रसिद्ध कहानी है। मलबे का आदमी कहानी का कथ्य क्या है? तो जो मोहन राकेश ने लिखा है, मोहन राकेश ने मलबे का मालिक, तो ये जो ये मलबे का मालिक है, इसके बारे में अगर इस कहानी के बारे में बात करें तो मोहन राकेश द्वारा रचित मलबे का आदमी कहानी कथ्य भारत पाक विभाजन पर है। मोहन राकेश द्वारा रचित अन्य कहानी है एक और जिंदगी, आद्रा, फौलाद का आकाश, जानवर और जानवर, मिस पाल, इंसान के खंडहर, नए बादल। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? तो घीसू और माधव जो है कफन कहानी जो प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है उसके पात्र हैं। और प्रेमचंद जी का सौत, पंचपेश्वर, नमक का दरोगा, नशा, सज्जनता का दंड, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूं, मैको, बूढ़े कागी आदि कहानियां हैं। जबकि जो सरलदाता कहानी उसके लेखक अज्ञेय हैं। आदमी का बच्चा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पे देखिए दिया है, यशपाल जी के द्वारा लिखा गया ये कहानी है। यशपाल की कहानी का नाम है आदमी का बच्चा। ये कहानी जो है इसके प्रमुख पात्र हैं बग्गा साहब, जबकि मिस्टर सामनाथ भीष्मसानी के चीफ की दावत की कथा के पात्र हैं। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद की इस कहानी से संबंधित है। तो ये आकाशदीप जो है कहानी प्रसाद जी की, क्या स्त्री होना कोई पाप है, उपयुक्त कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित आकाशदीप की कहानी है, जिसमें जो है आपको पात्र में चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र है ना। तो चंपा, बुद्धगुप्त, जया, वणिक, मणिभद्र दिखते हैं। और जयशंकर प्रसाद की कहानी में ग्राम 1911, छाया 12, तो ग्राम 11, छाया 12, प्रतिध्वनि उनकी 1929, आकाशदीप 28, प्रतिध्वनि 26 में है, और आकाशदीप 28, आधी 31, इंद्रजाल 36। दुलाई वाली कहानी की लेखिका बंग महिला, लाल पान की बेगम जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु, और परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, ये पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो ये आकाशदीप से है। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ पंक्ति छायावादी कवि जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप से है। इनके अन्य चर्चित कहानियों में पुरस्कार, गुंडा, सालवती, स्वर्ग के खंडार में ममता, इंद्रजाल, छोटा जादूगर, बिशाती, मधुआ, विराम चिन्ह, समुद्र संतरण आदि है। निम्नलिखित कहानियों को उनसे संबंधित पात्रों के साथ सुमेलित करना है। आकाशदीप, दिल्ली में एक मौत, उसने कहा था गैंग्रीन। और आपको देखिए कि यहाँ पे जितने भी हैं साथ में उनके जो है पात्र का नाम भी उनके सामने दिया गया है। तो आपको सुमेलित करना है कौन सा पात्र जो है कौन सी कहानी से संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए आकाशदीप जो है, आकाशदीप कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी का है। आकाशदीप के पात्र हैं बुद्धगुप्त,
कमलेश्वर, दिल्ली में एक मौत, उसके पात्र है अतुल। चंद्र शर्मा गुलेरी, उसने कहा था बोधा सिंह, अज्ञेय मालती गैंग्रीन। मुखौटा जो है किस लेखिका का कहानी संग्रह है? मुखौटा। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका है ममता कालिया। मुखौटा कहानी संग्रह की लेखिका ममता कालिया है। यानी कहानी है छुटकारा, एक अदद औरत, तो छुटकारा भी है कालिया जी का। एक अदद औरत, प्रतिदिन, सीट नंबर 6। मनु भंडारी का है मैं हार गई त्रिशंकु, यही सच है, एक प्लेट सैलाब। मंजुल भगत का है गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवा, अंतिम बयान। तो ये गुलमोहर के गुच्छे, टूटा हुआ इंद्रधनुष, सफेद कौवे, अंतिम बयान, ये सब क्या है? मंजुल भगत का। इंदु बाली की कहानी है धरातल चुभन, पांचवा युग। निम्नलिखित में से ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी संग्रह है दिवा स्वप्न, छतरी, नमक का कैदी, अपाहिज। कौन सा है इसमें से? तो अगर आप देखिए इसमें छतरी कहानी संग्रह, जो छतरी कहानी संग्रह है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। छतरी कहानी संग्रह ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का। इनकी अन्य कहानियों में सलाम है, सलाम 2000, इससे पहले भी आया था, सलाम 2000 में इनके द्वारा है। छतरी इनका कहानी संग्रह है। घुसपैठिए 2003 में आया। अपाहिज के लेखक गोविंद मिश्र हैं। दिवा स्वप्न के लेखक बटरोही हैं, दिवा स्वप्न बटरोही। और नमक का कैदी नरेंद्र कोहली का है, नमक का कैदी। सचेतन कहानी के प्रवर्तक इनमें से कौन है? तो आपको देखिए यहाँ पे सचेतन कहानी महीप सिंह उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। जो नई कहानी है, प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश कमलेश्वर है नई कहानी के। आ कहानी के गंगा प्रसाद बिमल, सहज कहानी के अमृत राय, समानांतर के कमलेश्वर, सक्रिय के राकेश वस। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? तो प्रसाद के द्वारा कौन सी नहीं है? सुजान भगत। सुजान भगत कहानी प्रसिद्ध जो है, सुजान भगत कहानी प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, बल्कि ये जो है प्रेमचंद जी की कहानी है। सुजान भगत प्रेमचंद जी की कहानी है। और अन्य विकल्प ममता, सालवती, छाया प्रसाद की है। प्रसाद की अन्य कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा। प्रसाद की कहानियों में पत्थर की पुकार, उस पार का जोगी, चंदा, खंडहर की लिपि, मधुआ, पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर। और कहानी संग्रह प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आधी, इंद्रजाल आदि है। नया रास्ता कहानी के लेखक कौन है? तो यहाँ पे देखिए जो नया रास्ता है इसके कहानी के लेखक कौन है? नया रास्ता कहानी के लेखक है डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर। डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर है। चांद रानी डॉक्टर सत्यप्रकाश संगर के उपन्यास है। राम प्रसाद पहाड़ी की कहानी संग्रह सफ़र, अधूरा चित्र, सड़क पर, नया रास्ता, बयां का घोंसला। राम प्रसाद निरंजनी हिंदी साहित्यकार थे, हिंदी के प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक थे। निम्नलिखित में कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कभी कभी किसी घटना का एक सूत्र भी कहानी का आधार बन जाता है। कहानी विश्वसनीय होनी चाहिए। कहानी में कल्पना का असीमित प्रयोग किया जा सकता है। कहानी कथानक में आदि, मध्य और अंत होते हैं। नहीं, कहानी में ऐसा नहीं है कि कल्पना का आप असीमित प्रयोग कर सकते हैं। कहानी में आदि, मध्य, अंत होना चाहिए। कभी कभी किसी घटना के एक सूत्र भी कहानी का आधार बनता है। कहानी विश्वसनीय भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इनमें से दिया है कि कौन सी ऐसी कहानी है जो उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये पत्थर गली है। पत्थर गली जो है, पत्थर गली कहानी उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है, बल्कि यह नासिरा शर्मा। तो जो पत्थर गली है ये उदय प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है। पत्थर गली जो है उदय प्रकाश के बजाय नासिरा शर्मा द्वारा लिखित कहानी है। उदय प्रकाश की कहानियों में देखें तो दरियाई घोड़ा, तिरछी और अंत में प्रार्थना, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की, दत्तात्रेय का दुख, मोहनदास। नासिरा शर्मा की कहानियों में है सामी कागज, पत्थर गली, संसार इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी, इंसानी नस्ल, दूसरा ताजमहल। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी मोहन राकेश द्वारा रचित है? तो यहाँ पे देखिए मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी मलबे का मालिक है। मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी है। खोई हुई दिशाएं, कमलेश्वर, जिंदगी और जो, कमरकांत, जहां लक्ष्मी कैद है, राजेंद्र यादव। यहाँ पे दिया है जो गदल कहानी। तो गदल कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? गदल मृगतृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान। तो यहाँ पे गदल है मृगतृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पीशनहारी आदि, रांगे राघो की कहानी है। मतलब गदल, मृगतृष्णा, कुत्ते की दुम, शैतान, धूल की आंधी, पीशनहारी, रांगे राघो की है। दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड, पिता का प्रेमी, लंदन की एक रात आदि निर्मल वर्मा की है।
जबकि मैं हार गई यही सच है, एक प्लेट सैलाब, 3 निगाहों का एक तस्वीर तथा त्रिशंकु। मनु भंडारी की कहानी संग्रह है। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर वसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, आदि उषा प्रियंवदा का कहानी संग्रह है। जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? तो जो जंक्शन कहानी है, जंक्शन कहानी के लेखक कौन है? मुक्तिबोध है। जंक्शन कहानी के लेखक मुक्तिबोध है। काट का सपना, सतह से उठता आदमी कहने कहानी है। जबकि विपतगा शरणार्थी, जयदोले, तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी अज्ञे के है। सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत निष्कासन, दूधनाथ सिंह के कहानी संग्रह है। पर्दा, मकरील, आदमी का बच्चा तथा धर्म रक्षा यशपाल द्वारा लिखित कहानी है। त्रिशंकु कहानी जो है उसके कहानी संग्रह के रचनाकार कौन है त्रिशंकु के? तो त्रिशंकु 1978 त्रिशंकु 1978 कहानी संग्रह के रचनाकार जो है मनु भंडारी हैं। त्रिशंकु, इनके अन्य कहानी संग्रह में मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, 3 निगाहों का एक तस्वीर 1968 आदि। गीतांजलि श्री के कहानी संग्रह अनुगूज 1995, बैराग 99, आगे संग्रह विपथका 1937, कोठरी की बात 45, जयदोल 51, अमर बल्लरी 45, प्रतिरूप 61, शरणार्थी 1948, परंपरा 1940, मृणाल पांडे की कहानी संग्रह में दरम्यान 1977, शब्दभेदी 80, एक नीच ट्रेजेडी 1981, एक स्त्री का विदा गीत 1983, त्रिशंकु अज्ञे की आलोचना विदा की रचना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट में मिलते हैं। धन्यवाद।